सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जीएस फॉर बीपीएससी टीआरई 4.2 और बीएस स्टेट टू 2025 और अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी के जो बेसिक जीएस है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उससे आज हम कुछ डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं। सो आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो देखिए फ्रेंड्स इन जो ऑप्शंस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पहला है एचएमटी बेंगलुरु, बी ऑप्शन है टिस्को जमशेदपुर, वेल हैदराबाद, बाल्को कोरबा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होना है, देखिए उसका आंसर होगा भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये हैदराबाद का जो है इसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स यूजुअली फॉलोज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चंस जो है जो आपको काफ़ी जो है लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही, लेकिन नहीं, इसमें कुछ सटीकता आपको करना है। जैसे कि एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, माइनिंग, तो इसका आंसर होगा अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये अर्बनाइजेशन जो है यानी कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसका सही आंसर यही है। यानी इलेक्ट्रिफिकेशन से भी कुछ नहीं हो रहा है, माइनिंग भी कोई मैटर नहीं है, एग्रीकल्चर वहाँ का बेसिक एक्टिविटी है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऐसा है जिससे डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका बेसिक आंसर होगा अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं मेनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमेरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि एग्लोमेरेशन का परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द सिटीज़ टू द इंडस्ट्रीज। तो मार्केट एंड सर्विसेज पहला ऑप्शन है, बी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स, सी है पावर सप्लाई, डी है सुइटेबल क्लाइमेट एंड सर्विसेज। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक होगा वो है मार्केट एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि उद्योग से हमें क्या मिल सकता है, बाजार और सेवाओं का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है और ये जीएस से भी है, और इसका जो डिस्कस है वो एनसीईआरटी में भी किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, टूरिज्म है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर होगा आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें आपको जो है नॉट ट्रू को जो है एकदम आपको देखना है कि ये नॉट है, जिसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला है मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर। अच्छा, ये मॉडर्नाइजिंग जो है यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ठीक है, ये सही है। नंबर बी में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो जितना ज़्यादा हम उद्योग को बढ़ावा देंगे उतना ही जो है हम बेरोज़गारी और गरीबी को दूर कर सकते हैं, ये भी सही है। सी पॉइंट देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड एक्सपेंसेस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स मच नीडेड। ये भी सही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे कॉमर्स यानी वाणिज्य को काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग पुट्स द कंट्री इनटू डेब्ट ट्रैप, यानी कि ऋणी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है डेब्ट ट्रैप ऋण के जो है जाल में फंसते जाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा है ना वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन विच बेसिस। देखिए ये सब जो बेसिक है, लेकिन इसमें भी जो है कैंडिडेट्स जो है वो गलती कर देते हैं क्योंकि उनको ऑप्शंस में वो उलझ जाते हैं। तो स्मॉल और लार्ज स्केल में जो है इसमें क्लासिफाइड किस बेसिस पे होता है, हालांकि हम लोगों ने बेसिस बहुत सारे पढ़े, ऑनरशिप भी पढ़ा है, रॉ मटेरियल्स भी पढ़ा है या इनपुट्स के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन ये सब नहीं होगा। इसमें आंसर देखिए पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप, मेन रोल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसका आंसर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो है वो है ना
फाइनेंस मिनिस्टर जो है या फाइनेंशियल जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या नेशनल सर्वे हो गया, ये लोग जो है स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल को जो है उसके इन्वेस्टमेंट पे जो है इसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ये मैंने पहले ही बताया था। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। मेन इंडस्ट्रीज सेटअप इन रूरल सेंटर्स, ये नहीं है। इंडस्ट्रीज आर बेसिकली एग्रो बेस्ड, जो कृषि आधारित है। मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंड, नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। देखिए इसमें भेल का BHEL, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डाबर है, हिंडाल्को ग्रुप है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाबर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विच मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर आइडियली स्यूटेड टू। तो जितने भी जो चीनी उद्योग है वो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आते हैं? प्राइवेट है, जॉइंट है, कोऑपरेटिव है, पब्लिक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर ही आते हैं। Which of the following air service provide services to oil and natural gas commission in its offshore operation? ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया अलायंसेज, ये नहीं है। इसका आंसर है पवन हंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक केमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास, सोप, डिटर्जेंट एंड पेपर। तो ये जो है क्लास 10th का NCERT में आप देख सकते हैं, ये सोडा ऐश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इज अ प्राइम ग्रुप फॉर लोकेशन एल्युमिनियम स्पेल्टिंग प्लांट। देखिए जब भी एल्युमिनियम स्पेल्टिंग प्लांट का होगा तो उसमें हमको जो है लेबर जो है काफ़ी हद तक चाहिए। तो लेबर, कैपिटल मार्केट, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सेकेंडरी हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेन पर्पस है वो है लेबर एंड रॉ मटेरियल। यानी कि रॉ मटेरियल इसका क्या होगा? एल्युमिनियम का बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट हो सकता है। और यदि हम जनरल साइंस में जाएंगे तो बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना होगा कि जब भी एल्युमिनियम का बात आए तो हम लेबर में जाएंगे और उसका रॉ मटेरियल में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लीडिंग सेंटर्स ऑफ वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पंजाब। देखो ये पंजाब में जो है ना, वूलन इंडस्ट्री किस तरफ है? कानपुर, लुधियाना, मुर्शिदाबाद या पानीपत। तो आंसर हो जाएगा पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया 1904। 1904 में सबसे पहला सीमेंट प्लांट जो लगा था भारत में वो है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में ये लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड जितना स्टील प्लांट है वो कहाँ पे लगा है? तो मालवा है, बुंदेलखंड प्लेटो है, मेघालय है, छोटा नागपुर है। तो आपको मालूम होगा कि 1907 में सबसे पहले जो है टिस्को के द्वारा जो है स्टील प्लांट भारत में लगाया गया था। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, और ये कहाँ था? टाटा। ठीक है, साक्षी टाटा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड नियर अ पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट यानी कि बंदरगाह के तरफ जो है इनमें से कौन सा स्टील प्लांट लोकेट करता है? दुर्गापुर, विजयनगर, भद्रावती, विशाखापट्टनम। आंसर है विशाखापट्टनम। 18 में देखते हैं, नेक्स्ट में, व्हाट इज़ द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील पर एनम इन इंडिया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आपको एकदम याद रखना है। तो इसमें है 32 kg। 32 kg जो है पर एनम जो है स्टील की खपत है भारत में, वो किसी घर पे हो, चाहे किसी इंडस्ट्री पे हो, चाहे बर्तन के उपयोग पे हो, तो हमारा स्टील का जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो 32 kg है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन what ratios iron ore, coking coal and limestone required to make steel। तो आयरन ओर
कोल यानी कोयला और लाइमस्टोन चूना, ये तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए जिससे हम स्टील का उत्पादन जो है बढ़िया से कर सके। तो इसका है 4:2:1। ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा, 4:2:1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इनमें से कौन सा जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है? शुगर, टी, कॉटन। ये तो एग्रो बेस्ड हो गया, ये पेट्रोकेमिकल इसका सही आंसर है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा देश जो है जिसका लार्जेस्ट कैपेसिटी स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग अपने अंदर रख सकता है और उसका बढ़ावा भी अच्छे खासे दे सकता है? तो जापान, फिलीपींस, चाइना, इंडिया। तो आंसर है चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो जीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। और ये जनरल स्टडीज़, बेसिक ज्योग्राफी से भी इम्पॉर्टेंट ये आ सकता है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my channel.